वेलकम टू ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो आज का स्टोरी है द जैकाल्स मार्क। द आर्टिकल है जैकाल्स यानी कि जैकाल का। जैकाल का अर्थ होता है सियार या गिदड़। मार्क यानी कि निशान। तो शीर्षक का अर्थ हुआ सियार का निशान या गिदड़ का निशान। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वन डे अ हंग्री जैकाल saw a little girl sitting up in a tree. वन डे यानी कि एक दिन। अ हंग्री का अर्थ होता है भूखा। अ यानी कि एक, जैकाल यानी सियार, saw यानी कि देखा, अ लिटिल गर्ल, लिटिल यानी कि छोटी, गर्ल यानी कि लड़की। सिटिंग अप, सिट का अर्थ होता है बैठना। सिटिंग अप यानी ऊपर बैठी थी। इन अ ट्री, एक पेड़ पर। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक दिन एक भूखे सियार ने एक छोटी सी लड़की को पेड़ पर बैठे हुए देखा। कम डाउन माई चाइल्ड एंड आई विल कैरी यू होम on my back, said the jackal. Come down, कम यानी आना, डाउन यानी कि नीचे। तो कम डाउन यानी कि नीचे आओ। My child यानी मेरी बच्ची। And I will carry you, और मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा होम यानी कि घर। On my back मेरी पीठ पर। बैक का अर्थ होता है पीठ। सेड द जैकाल, जैकाल ने कहा यानी सियार ने कहा। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि सियार ने उस छोटी सी लड़की से कहा कि नीचे आओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर तुम्हारे घर तक पहुंचाऊंगा। आई एम अ सन चाइल्ड, आई डोंट राइड ऑन अ जैकाल्स बैक, सेड द गर्ल। सन चाइल्ड, सन का अर्थ होता है सूर्य, चाइल्ड यानी कि बच्चा। तो सन चाइल्ड का अर्थ होता है सूर्य का बच्चा या सूर्य की बालिका। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। आई एम अ सन चाइल्ड यानी कि मैं एक सूर्य बालिका हूँ। आई डोंट राइड, मैं नहीं बैठ सकती। ऑन अ जैकाल्स बैक, सियार की पीठ पर। सेड द गर्ल, गर्ल ने यानी लड़की ने कहा। However, the jackal coaxed in such a sweet manner that at last she climbed down and sat on his back. However यानी हालांकि, the jackal coaxed, coaxed का अर्थ होता है फुसलाना। In such a sweet manner यानी कि मीठे अंदाज में। That यहाँ तक कि एट लास्ट यानी आखिर में, शी क्लाइम्ड डाउन वह नीचे उतरी, एंड सेट ऑन हिज बैक और उसकी पीठ पर बैठ गई। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं। हालांकि सियार ने मीठे अंदाज में फुसलाया कि आखिरकार वह नीचे उतरी और उसकी पीठ पर बैठ गई। Although she was small and light yet the jackal began to feel uncomfortable. Although का अर्थ होता है हालांकि। She was small, वह छोटी थी, and light और हल्की। Yet फिर भी the jackal began to feel uncomfortable. Began यानी शुरू किया, to feel यानी कि महसूस करना, uncomfortable यानी असहज या असाधारण। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। Although she was small, हालांकि वह छोटी थी, and light और हल्की, yet the jackal began to feel uncomfortable, फिर भी सियार असहज महसूस करने लगा। This was due to the remarkable heat of the sun child. Due to यानी कारण था, remarkable का अर्थ होता है
असाधारण, हीट यानी कि गर्मी। तो फिर क्या हुआ, दिस वॉज ड्यू टू द रिमार्केबल हीट ऑफ द सन चाइल्ड, यानी कि यह सूर्य के बच्चे के असाधारण गर्मी के कारण था। जंप डाउन ही सेड, जंप डाउन यानी नीचे उतरो, ही सेड उसने कहा। हाउएवर शी रिफ्यूज्ड, हालांकि उसने मना कर दिया, यानी सूर्य की बच्ची ने मना कर दिया। जंप डाउन प्लीडेड द जैकाल जस्ट एज हिज फर वॉज बिगिनिंग टू बर्न। प्लीडेड यानी कि निवेदन किया, जस्ट एज जैसे ही, हिज फर वॉज बिगिनिंग टू बर्न यानी उसका फर यानी रोआ जलने लगा। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि जंप डाउन प्लीडेड द जैकाल, यानी कि नीचे उतरो, जैकाल ने, सियार ने निवेदन किया जैसे ही उसके फर जलने लगे। स्टिल शी रिफ्यूज्ड, अभी तक उसने मना कर दिया, यानी फिर भी उसने मना कर दिया। द जैकाल कुड स्टैंड नो मोर एंड विथ अ हॉल leapt into a dense bush and the little sun child was swept away from his back. The jackal could stand no more, यानी कि सियार अब और नहीं टिक सका, यानी कि सियार अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। एंड विथ अ हॉल लेप्ड का अर्थ होता है, हॉल का अर्थ होता है जोर से चिल्लाना या हुआ की आवाज निकालना, जैसे कि सियार करता है। लेप्ड का अर्थ होता है कूद गया या छलांग लगाई। डेंस बश यानी कि घनी झाड़ियां। लिटिल सन चाइल्ड यानी छोटी सूर्य की बच्ची। स्वेप्ट अवे यानी कि उड़ गई या बह गई। फ्रॉम हिज बैक यानी उसकी पीठ से। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं कि द जैकाल कुड स्टैंड नो मोर, यानी कि सियार अब और नहीं टिक सका, यानी सियार अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। एंड विथ अ हॉल लेप्ड इनटू अ डेंस बश, और वह जोर से हुआ करता हुआ घनी झाड़ियों में कूद गया। एंड द लिटिल सन चाइल्ड वॉज स्वेप्ट अवे फ्रॉम हिज बैक, और छोटी सूरज जैसी सूरज की बच्ची उसकी पीठ से बह गई। Then, burned and sorry, the jackal ran away into the forest, carrying with him the mark of the sun child. Then यानी तब, burnt यानी कि जल गया, sorry यानी कि पछताया या दुखी हुआ। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं। Then, burnt and sorry, और फिर वह जलकर दुखी और पछताने लगा। The jackal ran away into the forest, carrying with him the mark of the sun child. अपने साथ सूरज के बच्चे के जलने का निशान लिए हुए। Moral of the story is, if you do not understand others' problems, then they won't understand your problems at any cost. तो इस स्टोरी का यह नीति है, यह मॉरल है कि अगर आप दूसरों की समस्याओं को नहीं समझते हैं तो वे भी कभी आपकी परेशानियों को नहीं समझेंगे। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। उम्मीद है आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में सीखे होंगे, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड मॉरल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ से बहुत सारी स्टोरीज़ को चेकआउट कर सकते हैं और अपने वर्ड पावर को बढ़ा सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।